चलो नालायक बच्चों, एक बार फिर से वेलकम है आपका क्वेश्चन नंबर 91 में। आप इस क्वेश्चन को ऐसे मार्क करो, आप इस क्वेश्चन को ऐसे मार्क करो कि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है दोस्त। ठीक है, चलो देखो मेरे साथ देखना बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। पैनासोनिक लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 अप्रैल 2024। बताइए, अभी सवाल बना ही है। विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 20 लाख, सॉरी, divided into 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। डन है सर, यहां तक समझ में आ गया। 10,000 shares were issued as fully paid to the vendor of building for payment of purchase consideration. The remaining 10,000 shares were offered for public subscription. अभी देखो मेरी बात सुनो, आपके पास ना 20,000 शेयर्स थे, ठीक, 100 रुपए वाले, तो ये मल्टीप्लाई होके बनता है 20 लाख रुपए। अब तुमने क्या किया, तुमने इसमें से 10,000 शेयर एक वेंडर को दे दिए और वेंडर से बोला वेंडर तुम मुझे अपनी बिल्डिंग दे दो। भाई अभी तक क्या होता था कि तुम शेयर्स किसी आदमी को देते थे और वो तुमको बदले में पैसे देता था, लेकिन अभी इस केस में क्या किया, आपने शेयर्स 10,000 शेयर्स एक बिल्डिंग के मालिक को दे दिए और उससे उसकी बिल्डिंग ले ली। एक ही बात है, या तो पैसा लो या पैसे की जगह पे कुछ ले लो। लेकिन 10,000 शेयर आपने पब्लिक को इश्यू किया था इस कंडीशन पे कि हम आपसे 100 प्लस 5 रुपए का प्रीमियम लेंगे। अब वो कैसे ले रहे हो, 10 रुपए आपने मांगा एप्लीकेशन पे, 20 प्लस 5 आपने मांगा अलॉटमेंट पे, 40 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 30 रुपीज आपने फाइनल कॉल पे मांगा। तो इसका जो टोटल हो रहा है ना, टोटल वो हो रहा है 105। और ठीक है, क्योंकि भैया 5 रुपए मैंने प्रीमियम मांगा ही था। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे आगे देखना बेटा, application were received for 9,000 shares which were duly allotted। हमने इशू किया 10,000 लेकिन आए 9,000 एंड द अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड इन फुल। ठीक है सर, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, एक मिनट, अलॉटमेंट का क्या हुआ, शायद उन्होंने मांग भी ली, रिसीव भी हो गई। अ शेयर होल्डर हु हेल्ड 1,000 शेयर फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी एंड ही शेयर वर फॉरफिटेड। ठीक है सर, 9,000 में से 1,000 लोगों ने अपने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, उनके शेयर हमने फॉरफिट कर दिए। दीज शेयर वर रीइश्यूड 60 पर शेयर 70 पेड अप। बाद में 60 रुपए लेके 70 रुपए वाली चीज बेच दी गई और फाइनल कॉल हैज बीन नॉट मेड। अभी तक फाइनल कॉल की ही नहीं गई, तो इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नल एंट्री कर दो, कर देंगे, शो हाउ शेयर कैपिटल वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट। लेकिन इस क्वेश्चन में भी आपको बैलेंस शीट बनाना है और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आओ जल्दी से चल के इसके फॉर्मेट्स को बना लेते हैं। आओ जल्दी आ जाओ सर, जल्दी 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 आ जाओ बेटा, इस क्वेश्चन के बाद मैं आपकी कर दूंगा। चलो नालायक बच्चों देखना बेटा, हमने 10,000 शेयर्स एक वेंडर को दिए थे ना, वेंडर को, उससे हमने क्या परचेज किया है, बिल्डिंग। जब हम लोग बिल्डिंग परचेज करते हैं तो बताना एंट्री क्या होती है बिल्डिंग परचेज करने की, बिल्डिंग परचेज करने की एंट्री क्या होती है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश होता है ना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं यहाँ पे अभी उसको पैसे तो दे नहीं रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया टू वेंडर, वेंडर अकाउंट। वेंडर वो आदमी जिससे मैंने बिल्डिंग खरीदी है बेटा। अच्छा, अब मैंने इसको कितने शेयर्स दिए थे भैया, मैंने इसको 10,000 शेयर्स दिए थे, कितने रुपए वाले सर, हमारा शेयर कितने का था सर, हमारा शेयर 100 रुपए का था, है ना, देखो ना ऊपर हमने लिखा था ना 10,000 शेयर्स वर, देखो 10,000 shares were issued as a fully paid to the vendor of building for payment of purchase consideration। तो 100 रुपए वाला मैंने 10,000 दिया था, तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया 10 लाख रुपए। इसका डिटेल मैं बेटा आपको 11th लेक्चर में सिखाऊंगा कि इसको डिटेल में कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए आप अभी ये सीख लो कि ये कैसे होता है। मैंने बिल्डिंग खरीदी, वेंडर का नाम आ गया, अब मैं वेंडर को शेयर्स दे दूंगा बेटा। देखो वेंडर को शेयर देने की एंट्री क्या होती है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 10 लाख रुपीस की बिल्डिंग लेके मैंने उसको 10 लाख रुपीस का शेयर्स इशू कर दिया। डन? हाँ जी सर, डन 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 डन। आसान था सर ये तो मुझे तो पता ही आसान है, तुम अपना देखो। चलो, इसके बाद सर मैंने एप्लीकेशन मनी इशू की थी। सॉरी, एप्लीकेशन मनी मुझे रिसीव हुई, मैंने इशू तो 10,000 शेयर्स किए थे, लेकिन मुझे एप्लीकेशन मनी कितने लोगों से मिली थी? 9,000 लोगों से मिली थी। तो एंट्री देखो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, मुझे 9,000 लोग शेयर से कितने पैसे मिले बेटा? एप्लीकेशन कितने की थी? 10 रुपए की थी, तो मैंने यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लाई 10। तो 90,000 मुझे आ गए टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो गया। हाँ जी सर, इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे, इसको ट्रांसफर कर दो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट में कुछ हुआ ही नहीं है, इन्होंने कुछ जिक्र ही नहीं किया है, तो इसका मतलब ये अलॉटमेंट इन्होंने मांगी है और इनको अलॉटमेंट मिल भी गई है। मतलब अलॉटमेंट में कोई बदमाशी इनके साथ हुई नहीं है। तो हमारा शेयर एप्लीकेशन के बाद हम अलॉटमेंट को ड्यू करके चुपचाप उसको रिसीव कर लेते हैं। बोलो अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री क्या होती है बेटा? इक्विटी शेयर, अरे बोलो। पक्का गलत है बेटा, इसमें प्रीमियम भी है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू एसपीआर। टू एसपीआर कितने कितने का था सर? 5 रुपये का प्रीमियम था और अलॉटमेंट है आपकी 25 रुपये की, तो कितना आएगा? 20 प्लस 5। तो आप अपने 9,000 लोगों से 20 रुपये मांगो पार के, और उन्हीं 9,000 लोगों से 5 रुपये मांगो आप एसपीआर के। तो 9 टू ज़ा 18, 1,80,000, और 9 5 ज़ा 45, 45,000 प्रीमियम के। तो ये टोटल मल्टीप्लाई होकर कितना होता है बेटा? 2,25,000 रुपये। चलो सर, मेरे को ये भी समझ में आ गया। डन। अभी चलते हैं आगे। अब अलॉटमेंट मुझे रिसीव हो गई है, क्योंकि क्वेश्चन में जो बदमाशी की किसी एक 1,000 शेयर होल्डर ने, वो की है फर्स्ट कॉल के टाइम पे, तो ये पैसा रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भैया पूरे के पूरे 2,25,000 रुपये मुझे मिल गए, कोई दिक्कत ही नहीं थी इनमें, मुझे पूरे के पूरे 2,25,000 रुपये मिल गए। डन। अब ज़रा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करो। सॉरी, फर्स्ट कॉल, फाइनल नहीं है बेटा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने पैसों की है सर फर्स्ट कॉल? सर वो 40 रुपये की है। तो आप अपने 9,000 लोगों से बोल रहे हो भैया मुझे 40 रुपये दे दो, तो कितना आता है मल्टीप्लाई करके? 3,60,000। अरे वाह, वेरी गुड, वेल डन। 3,60,000। औसम है सर, मज़ा आ गया। चलो सर, ये भी मेरे को समझ में आ गया। अच्छा, अब ये पैसा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई बदमाशी नहीं थी, हुई है ना सर बदमाशी, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे बदमाशी हुई है। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल अ शेयर होल्डर, देखो लिखा है अ शेयर होल्डर हु हेल्ड 1,000 शेयर फेल टू पे द कॉल मनी। 1,000 शेयर होल्डर ने अपनी कॉल मनी पे नहीं की, तो इसका मतलब आ जाएगा कॉल से नहीं गया। इस एंट्री को हम लोग रेड पेन से कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट calls in area account debit to equity share first call account। सर कितना कितना देखो, अब 8,000 लोगों ने अपने 40 रुपये दे दिए, लेकिन एक शेयर होल्डर 1,000 शेयर होल्डर ने अपने 40 रुपये नहीं दिए। तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आया पैसा 3,20,000, और कितना नहीं आया?
40,000 नहीं आया, तो टोटल हो गया 3,60,000। डन, बोलो समझ आया? हाँ जी सर, पक्का पक्का समझ में आ गया। लेकिन कंपनी ने क्या इसको इसके तुरंत बाद फॉरफीड कर दिया है क्या? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। हाँ जी सर, इस शेयर्स को इसी के तुरंत बाद फॉरफीड कर दिया गया। तो इसको जरा फॉर फीचर की एंट्री बताना। फॉर फीचर की एंट्री ग्रीन पेन से करते हैं, बताओ क्या होगा फॉर फीचर की एंट्री। अच्छा पहले बताओ, क्या इस फॉर फीचर में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट खुलेगा? क्यों नहीं खुलेगा दोस्त? क्योंकि वो कह रहा है उसने अलॉटमेंट तो पे कर दी, और अगर अलॉटमेंट पे कर दी तो प्रीमियम भी पे कर दिया, तो उसका जिक्र ही नहीं होगा। तो वेरी गुड बेटा, यहाँ पे लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसके पास 1000 शेयर्स थे और इस बंदे से हमने क्या क्या मांगा था? सर इस बंदे से हमने मांगा है, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल मांगा नहीं दिया और हमें गुस्सा आ गया। अब कितने का था? सर एप्लीकेशन 10 की है, आप अलॉटमेंट 20 की है क्योंकि 500 प्रीमियम है, वो हम लोग भूल जाएंगे, और फर्स्ट कॉल कितने की है? 40 की है, तो तीनों का टोटल कितना आता है? 70। तो सर हमने इससे 70 रुपीज़ मांगे थे, तो कितना हो गया ये? 70,000 हो गया। लेकिन बंदे ने दिया क्या? जो दिया होगा वो हम लोग फॉरफीड कर देंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। सर हमने यहाँ पे लिखा 1000 मल्टीप्लाई, बंदे ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया, मतलब 10 दे दिया और 20 दे दिया, 30 रुपये बंदे ने दे दिए, तो यहाँ पे आ गया 30,000। सर जो इसने नहीं दिया वो कहाँ चला गया? कॉल्स इन एरियर में, कॉल्स इन एरियर अकाउंट में आ गया 1000 मल्टीप्लाई 40। सर यहाँ पे आ गया 40। डन सर, समझ में आ गया, बहुत 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 आसान है। बोलो सर, पक्का समझ में आया? आसान था? हाँ जी सर। अच्छा, क्या कंपनी ने इसके बाद फाइनल कॉल की है? नहीं सर, फाइनल कॉल तो नहीं की, लेकिन कंपनी ने इसके बाद इसको री इशू कर दिया। हाँ जी सर, री इशू कितने में कर दिया? कंपनी ने इसको 60 रुपये में बेच दिया 70 रुपये की चीज़ को। तो एंट्री बोलो क्या होगी री इशू की? हाँ, अच्छा, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कंपनी क्या करती है? कहती है 1000 को मैंने बेचा 60 रुपये में, लेकिन 1000 की चीज़ जो थी वो थी 70 रुपये की, तो इसका मतलब हमें चाहिए थे 70,000, लेकिन तुमने दिया कितना? तुमने दिया मुझे 60,000, तो इशू करते समय मुझे कितने का लॉस हो गया? 10,000 का। ठीक। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने फॉर फीचर के टाइम पे कितने पैसे कमा लिए थे? कंपनी ने 30,000 रुपीज़ काट दिए थे, लेकिन इशू करते टाइम उसने कितना पैसा इशू कर दिया? 10,000। तो कंपनी के कैपिटलिज्म में कितना जाएगा? 20,000। अब इस 20,000 को ट्रांसफर कर दो, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू, अरे बोलो टू क्या? कैपिटलिज्म कितना? 20,000। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर, बात समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन में आपको बनाना है बेटा बैलेंस शीट। चलो सर जल्दी से बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्राफ्ट करो जल्दी। चलो सर देखना जल्दी से, हमें पहले नोट्स टू अकाउंट बनाना है। नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं ऑथराइज कैपिटल। आप मुझे बताओ इस कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना है? ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है बोलो? सर क्वेश्चन में आओ, ये देखो क्वेश्चन में आ गए। सर क्वेश्चन में कंपनी का जो ऑथराइज कैपिटल है वो है 20 लाख रुपए, जो कि डिवाइडेड है 20,000 इक्विटी शेयर्स के 100 रुपए वाले में। तो लिख दो यहाँ पे 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कितना हो गया ये? 20 लाख हो गया। यहाँ पे आपको दो लाइनें खींचनी हैं क्योंकि ये टोटल का पार्ट नहीं बनेगा। आगे इशूड कैपिटल, अब मुझे सोच के बताओ इशूड कैपिटल में यहाँ पे 10,000 हमने इशू किया है, 20,000 इशू किया? दिमाग लगाओ, 10 या 20? सर देखो 10,000 शेयर्स हमने इशू किए थे वेंडर को, और 10,000 इशू किए थे हमने इक्विटी शेयर होल्डर वालों को, तो इसका मतलब इशू तो हमने टोटल 20 किया, तो यहाँ पे 20,000 ही आएगा। 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। कितना हो गया ये? सर ये भी हो गया 20 लाख। डन।
ठीक है सर। अब यहाँ पे लिखते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना मुझे करते हुए एक बात समझ में आई है कि कंपनी ने तो अभी तक फाइनल कॉल की ही नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कोई फुल्ली पेड शेयर होगा ही नहीं। सारे कौन से होंगे? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, बट नॉट फुली पेड। डन। अब यहाँ पे एक लॉजिक पकड़ना, जो लॉजिक मैं आपको हर बार पकड़वाने की कोशिश करता हूँ। कंपनी ने टोटल इशू किए थे 20,000 शेयर्स, ठीक। कंपनी ने इशू किए थे 20,000, इसमें से कंपनी ने 10,000 तो इशू कर दिए वेंडर को और 10,000 इशू किए थे पब्लिक को। लेकिन पब्लिक ने 10,000 तो लिए नहीं, पब्लिक ने कितने लिए? 9,000। डन। तो इसका मतलब कंपनी के पास अभी 10,000 वेंडर के और 9,000 पब्लिक के होने चाहिए। लेकिन इसमें से भी हमने 1,000 को फॉरफीट कर दिया था, है ना, हमने फॉरफीट कर दिया, तो बचने चाहिए थे 8,000। लेकिन बाद में इस फॉरफीटेड शेयर्स को मैंने कर दिया री इशू, तो वापस आ गए ये लोग 1,000, तो अब कितने बचे ये? 9,000। डन। अच्छा, अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ना कॉलम नहीं बनेगा फुली पेड का, लेकिन आपको मुझे वहाँ पे रोकना चाहिए था। वो इसलिए क्योंकि जो मैंने वेंडर को इशू किया जिससे मैंने बिल्डिंग खरीदी थी, देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ था कि जिससे आपने बिल्डिंग खरीदी उसको आपने कैसे इशू किया था? उसको आपने इशू किया था फुल्ली पेड। उसको आपने कैसे इशू किया था? फुल्ली पेड। तो इसका मतलब वो तो फुल्ली पेड वाले हुए, है ना। तो चलो सर, अब आओ यहाँ पे ध्यान से देखना, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कितने हो गए? 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। आपको याद है, बगल में लिख देना वी, वी स्टैंड फॉर वेंडर। तो इनसे आ गए सर 10 लाख रुपए। डन। अगला कॉलम बना रहा हूँ, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। यहाँ पे क्या आएगा? 9,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 70 पेड। 100 ईच 70 पेड लिखा है बेटा, ध्यान से, क्योंकि हमने तो 100 रुपए वाले से अभी तक 70 रुपए ही मांगे थे बेटा। तो कितना आता है मल्टीप्लाई करके बताओ? 6,30,000 रुपए, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या कोई शेयर अभी इसमें फॉरफीटेड बचा है? सर कोई फॉरफीटेड नहीं बचा है। तो बोलो इसका टोटल कितना आता है दोस्त? इसका टोटल कितना आ रहा है? सर इसका टोटल आ रहा है 16,30,000। तो मैंने ये 16,30,000 रुपये कहाँ लिख देने हैं? यहाँ लिखना है। अब ये वाली टेबल आपको याद होनी चाहिए। सर इसमें पहला कॉलम होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी का, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बनवाया था, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। फिर इसके नीचे डालते हैं नंबर 1 और लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर फंड के नीचे बनाते हैं ए में लिखते हैं हम लोग शेयर कैपिटल, है ना। हाँ जी सर, लिखते हैं शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल का हमने कहाँ पे बनाया? नंबर 1 नोट नंबर में, तो इसको हमने दे दिया नोट नंबर 1। इसमें कितना आया सर? आया 16,30,000, ठीक। फिर इसमें बनाते हैं बी, और बी में लिखते हैं बेटा रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस कैसे निकालना सिखाया था? देखो, आपको प्रीमियम कितना रिसीव हुआ था क्वेश्चन में? सर आपको एसपीआर रिसीव हुआ था 45,000, तो यहाँ पे लिख दो 45,000। डन। और आपने कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर किया था? सर कैपिटल रिजर्व में हमने ट्रांसफर किया 20,000, तो वो 20,000 भी आप यहाँ पे लिख दो। वो 20,000 मैंने यहाँ लिख दिया, तो कितना हो गया ये टोटल? 65,000। डन। इसका टोटल लगा दो, टोटल कितना आ रहा है दोस्त बोलो? 16,95,000। डन। इसके बाद यहाँ पे लिखो एसेट, एसेट में लिखो नंबर 1 नॉन, सॉरी करंट एसेट, नॉन करंट नहीं, लिखो करंट एसेट। करंट एसेट के अंदर लिखो ए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इतने ही पैसे यहाँ लिख दो 16,95,000, और बैलेंस शीट दोनों तरफ से टोटल इक्वल आ जाती है। डन। चलो सर, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। डन। अब ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे अभी, ये वाला, ये सिर्फ लेबर है, इसमें कुछ समझने लायक ऐसा कुछ खास था नहीं बेटा, ठीक। चलो सर, थैंक यू।